नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम इंदौर डायरी में। इस कार्यक्रम में हम आपको मालवा में होने वाली विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराते हैं, साथ ही उन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाते हैं जो समाज हित में हो रहे हैं। दर्शकों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि देश की प्रगति में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोई भी सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना संभव नहीं है। आज की महिला देश के हर मामले में अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर रही है और इसीलिए महिलाओं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए, उन्हें और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं इंदौर के NSTI यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें वहीं अध्ययन कर रही छात्राओं द्वारा अपने हाथों से बनाई हुई सामग्रियों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो आइए चलते हैं। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भारत सरकार का संस्थान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है और हम इस संस्थान में गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास इस संस्थान में 300 के आसपास लड़कियां पढ़ाई करती है और इनके रहने के लिए हॉस्टल है और UPSC क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, हमारे पास में इंस्ट्रक्टर हैं। सरकार लड़कियों को चाहती है कि वो आत्मनिर्भर बने और स्किल बने। उसी कड़ी में ये संस्थान सभी स्टेट में भारत सरकार ने खोले हुए हैं और मध्य प्रदेश में इंदौर में अकेला संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर रन करता है। जैसा कि इस बार हमको मिनिस्टर से डायरेक्शन प्राप्त हुआ था कि राजमाता अहिल्या देवी का 300वीं जयंती पे क्योंकि वो महिलाओं का एक आदर्श थी और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनको सम्मान देने के लिए उन्हीं की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम एक प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। मैंने आज यहाँ पे नेल स्टॉल का और स्क्रब होम रेमेडीज़ का स्टॉल लगाया था फॉर वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो हमने यहाँ पे कि नेल एक्सटेंशन बनाए हैं, प्रेस ऑन नेल्स, जो कि हमने हैंडमेड बनाए हैं घर पे। और होम रेमेडी में हमने घर के स्क्रब, घर से हमने पैक बनाए थे और हमने हेयर एसेसरीज़ भी बनाई हैं बहुत सारी। फॉर आप आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आपकी ऑयली स्किन है या आपकी स्किन के हिसाब से आपको लेने हैं, स्क्रब ले सकते हो आप। पैक है हमारे पास, बहुत सारी नेल एक्सटेंशन है। आपको पार्टी वेयर चाहिए, आपके ब्राइडल नेल्स के हिसाब से आप अलग अलग टाइप के नेल एक्सटेंशन ले सकते हैं जो हमारे बेसिक नेल एक्सटेंशन में काम आते हैं। और हमारा आज वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, तो हम इस एक्सपीरियंस को, इस स्टॉल को लगा के बहुत ज़्यादा खुश है कि हमें ये अचीवमेंट मिली है आज हमसे। मेरा पूरा सिलेबस CIT वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट पे है, जिसका हम पैटर्न मैनिपुलेशन एंड सभी सब कुछ करते हैं। और ये सारी ड्रेसेस मैंने पैटर्न मैनिपुलेशन से ही बनाई हुई हैं। जैसा कि आपने इनके द्वारा समझा कि ये नेल एक्सटेंशन ये हम लोगों का स्किल है। हम लोग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से नेल एक्सटेंशन सीख रहे हैं, पैक बनाना होम रेमेडी से, कि हम लोग घर पे भी प्रोफेशनल रहकर भी हम लोग महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, तो मतलब मार्केट नहीं जाते हैं, हम लोग पार्लर नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को नहीं भेजा जा सकता। कुछ प्रॉब्लम फैमिली की भी होती हैं जो हम लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग घर पर भी रह के ये होम रेमेडी का यूज़ करके अपने स्किन को सुंदर और अच्छा निखार दे सकते हैं। और कुछ महिलाएँ होती हैं जो काम भी आम तौर पर मजदूरी करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो उनको भी हम ये हेल्प दे सकते हैं। ये हम लोगों का स्किल है और हम लोगों को ये सब चीज़ यहाँ पर सिखाया जाता है। इसलिए ये हम लोग ने आज स्टॉल लगाया, जिससे हम लोग इसका प्रचार प्रसार करके जो गृहिणी हैं, जो घर में रहती हैं महिलाएं, इसका यूज करके अपने चेहरे को सुंदर और अच्छा चेहरा दे सकें। आप सभी ने यहाँ पे हमारी स्टॉल पे देखा कि हम लोग ने हेयर रेमेडी और
नेल एक्सटेंशन लगाए हैं। जैसे कि हमारी जॉब वूमेन है जो जॉब्स करती हैं और बहुत ही उनकी लाइफ डेली लाइफ है वो बिज़ी रहती है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 2-2 घंटे के लिए सैलून पर जाकर नेल एक्सटेंशन करवाएं। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे प्रेस ऑन नेल्स रखे हैं जो हमारे टाइम को भी बचत करते हैं और उनको एक इजी वे रहता है जिससे कि वो अपने करियर को और अपने प्रोफेशनल वे को भी अच्छे से बढ़ा सकें। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे नेल एक्सटेंशन रखे हैं। थैंक यू। जन शिक्षण संस्थान जो है ये उद्यमशीलता विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसमें यहाँ पर जन शिक्षण संस्थान उज्जैन, जन शिक्षण संस्थान भोपाल और जन शिक्षण संस्थान इंदौर के जो लाभार्थी हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है। NSTI में आज हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को लेके आए हैं। हमारे प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के जूट से बने प्रोडक्ट, बांस से बने प्रोडक्ट और ज्वेलरी मेकिंग और अन्य प्रकार की हम जो ट्रेनिंग देते हैं उससे सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ पर स्टॉल पर हम सारे प्रदर्शित करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ आज NSTI में जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें बहुत सारी महिलाएं उद्यमी और महिलाएं प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुई है, तो आप आज इनसे हम बात करके पता करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीषा राहुल है। मैं इंदौर में रहती हूँ। मैंने ना ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स किया हैगा। अच्छा, आप महीने में कितना कमा लेती है काम करके? मैं 3 से 3.5 हज़ार रुपये महीने का कमा लेती हूँ। ये प्रशिक्षण से आपको क्या फ़ायदा मिला? ये है कि अभी स्टार्ट किया है, मैंने चालू किया है काम। अभी थोड़ा सा अभी कम है का और आगे और भी बढ़ाना चाहूँगी और मैं दूसरी महिला को सिखाना चाहूँगी। आपको भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई? आपने जो ट्रेनिंग ली है वो कहाँ से ली है? वो जन शिक्षण संस्थान इंदौर से ली है और मुझे शुरू में है ना पैसे की कमी आई थी, तो मुझे स्व सहायता और समूह लोन से मुझे है ना सहायता भी मिली हैगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हमारे बीच में जन शिक्षण संस्थान भोपाल से भी महिलाएं पधारी है, तो हम आज इनसे बात करके देखते हैं कि ये क्या करती हैं। सर, मेरा नाम सुषमा गुर्जर है। मैं जन शिक्षण संस्थान भोपाल से आई हूँ। मैंने जरी जरदोजी और सिलाई की ट्रेनिंग जन शिक्षण संस्थान भोपाल से ली और आज मैं निर्देशिका के पद पर कार्यरत हूँ। जन शिक्षण संस्थान में सिलाई जरी जरदोजी का वर्क सिखाती हूँ। आप ये जो जरी जरदोसी का काम करती है उससे कितना रुपए आपकी कमाई हो जाती है? 22 से 25 हज़ार तक का मेरा हो जाता है सर। यहाँ पर मैं FDT फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी CITS ट्रेड में बच्चों को पढ़ाती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग ITI जब करते हैं और ITI करने के बाद में कोई ऑप्शन नहीं होता है या ऐसा लगता है कि ITI करने के बाद में क्या करना है, सिर्फ अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप अप्रेंटिसशिप के साथ ही इंस्ट्रक्टर का कोर्स करने के लिए CITS कर सकते हैं, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम यानी ITI के बाद किया जाने वाला कोर्स होता है जो 1 वर्ष का है। और मेरा यहाँ पर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ऑल इंडिया से बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर और फिर CITS में प्रवेश पाते हैं और यहाँ से प्रवेश के बाद में इन लोगों को इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। किसी भी जगह ITIs में, NSTIs में एज गैस फैकल्टी, एज इंस्ट्रक्टर इन लोग पोस्टेड होते हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है पूरी तरह से जॉब ओरिएंटेड है और यहाँ हमारे ट्रेड में काफ़ी कलात्मक कार्य होते हैं। बच्चे न केवल शिक्षा प्राप्त करते हैं बल्कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी कुछ काम ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। इनके सिलेबस का सारा कुछ किया हुआ है, फाइल्स है और जो भी हमारा सिलेबस रहेगा वो पूरा जॉब ओरिएंटेड रहता है, इंडस्ट्रियल बेस होता है। ये बच्चे जैसे आप देख रहे हैं, बच्चों ने इनकी फाइल्स है, टाई एंड डाई है, सिलेबस से रिलेटेड सारा कुछ। हमारे यहाँ पर यही नहीं बल्कि ड्रेस मेकिंग का कोर्स भी है और ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्टरल प्रैक्टिस, इंग्लिश स्टेनोग्राफी, हिंदी स्टेनोग्राफी, कोपा, AI, इस तरह के सारे कोर्सेज चलते हैं जिनमें आप 10वीं के बाद में प्रवेश ले सकते हैं। जब 1 साल कंप्लीट होता है उसके बाद में आप CITS कर सकते हैं। तो भारत सरकार की ये स्कीम ऐसी है जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है और प्रशिक्षण ऐसा दिया जाता है जिसके बाद में कई बच्चे हमारे जॉब्स कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में हैं, कुछ ITIs में हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ में ट्रेनिंग चलती है जैसे DDU-GKY, PMKVY। इन सब में भी हमारे प्रशिक्षणार्थी अभी ट्रेनर के तौर पर कार्य कर रहे हैं।
यहाँ हमको जो भी स्किल्स सिखाए जाते हैं वो बेस हमारा जो होता है जॉब ओरिएंटेड होता है, जहाँ यहाँ से हम निकलने के बाद तुरंत ही कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं। इस तरीके की हमको चीज़ें सिखाई जाती है और हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। बहुत सारी विज़िट हम लोगों की करवाई यहाँ पर, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क होता है। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तेलमुरा ITI कॉलेज से ITI किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे CITS करने के लिए आ गई और मुझे यहाँ पे आके बहुत सारे जो मतलब नई नई चीज़ सीखने को मिली है। इंडस्ट्री विजिट भी यहाँ पे करवाती है, नए बहुत से ग्रुप प्रोजेक्ट करवाते हैं, बहुत से नई नई चीज़ें सिखाए जाते हैं, जिससे मुझे अपनी स्किल को डेवलप करने में और ज़्यादा हेल्प मिली है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैंने अपना CITS NSTI वुमेन W इंदौर से ही किया था 19-20 में। उसके बाद मैंने अपना 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है, जो कि मैंने DDU-GKY, PMKVY, UPSDM के कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है। उसके बाद मैं अपना अप्रेंटिस यहाँ पे दोबारा से ज्वाइन किया। अप्रेंटिस के लिए मैंने अपने यहाँ से लिंक शेयर होती है, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको 1 ईयर का अप्रेंटिस के लिए आना पड़ता है और उसमें आपको मैम के अंडर ट्रेनिंग दी जाती है। आप जिन बच्चों से आप देख रहे हो, सारे बच्चों को इनके साथ में वर्क करने का मौका मिलता है। आपने जो पढ़ाई की आपका वो भी रिवीजन हो जाता है, उसके साथ आप न्यू स्किल्स को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। नमस्ते, आप हमारे राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में है, जहाँ पे भारत सरकार का उपक्रम चलाया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर चलाया जाता है। यहाँ पे महिलाओं के भविष्य के निर्माण में 1991 से यह संस्थान लगा हुआ है, जहाँ पे CTS आधारित कुछ कोर्सेस है। CTS का मीनिंग है क्राफ्ट्स ट्रेनिंग स्कीम, और जो 10वीं पास एवं 8वीं पास प्रशिक्षणार्थियों को आगे प्रशिक्षित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है और इनको आगे और पढ़ाने के लिए और इनको ट्रेनर बनाने के लिए एक सक्षम कार्यक्रम बनाया गया है, जो DGT से प्राधान्य से बनाया गया है, जिसमें CITS नाम का कोर्स चलता है, जिसे हम क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम बोलते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम में आगे के भविष्य के निर्माण में बच्चे ITI में इंस्ट्रक्टर बनते हैं, आत्मनिर्भर हमारे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, भारत के विकास में अनन्य तरीके से सभी को स्किल में ट्रेनिंग देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यह संस्थान हमारा जो हॉस्टल से भी रन होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी भारत से CET पास करके CITS के प्रोग्राम में जुड़ते हैं और यह भारत सरकार का ऐसा उपक्रम है जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वजह से इस संस्थान में सभी को आगे आकर पहल करके प्रशिक्षित होना चाहिए, जो महिलाओं के लिए और केवल महिलाओं के लिए चलाया जाता है। महिलाएं इससे अगर आत्मनिर्भर बनती है तो यह जो प्रकल्प है और यह जो प्रयास है, इसमें सार्थक परिणाम हासिल हो सकते हैं। यहाँ पर CTS के जो कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पे हमने जो अभी नए से इंट्रोड्यूस किया हुआ कोर्स है वह है AI, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन के और लिंक के द्वारा आप यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। अन्य है कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड, ड्रेस मेकिंग, स्टेनोग्राफी हिंदी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि। और आपका CITS में जो कोर्सेस रन होते हैं, जिसमें 10वीं के बाद एक CET क्रॉस करके निमी ऑनलाइन एडमिशन के तहत एक CET होने के बाद बच्चे प्रवेशित हो सकते हैं, जिसमें ड्रेस मेकिंग जिसमें 50 सीट्स है, कॉस्मेटोलॉजी जिसमें 25 सीट है, CSA कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जिसमें 25 सीट है, फैशन डिज़ाइनिंग जिसमें 50 सीट है, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह सब जो कोर्सेस है हमारे यहाँ निःशुल्क प्रवेशित किया जाता है, जो निमी ऑनलाइन एडमिशन के तहत भारत के सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसीजर से रन होता है। सूबेदार साहब की जय हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटे सूबेदार साहब युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए हैं।
बढ़ते गए, समय के साथ साथ मालवा ने मल्हार सूबेदार जी को कंधा दिया। 12 साल बाद जब मल्हार सूबेदार जी का देहांत हुआ तो बात सिंहासन पर आ गई थी। क्या होगा इस राज्य का? कौन संभालेगा यह राजपाट? क्या हमें अपने घर बार छोड़ने होंगे? क्या हम गुलाम हो जाएंगे? कितने प्यार से सींचा था इस मिट्टी को, क्या हम यूं ही बिखरने देंगे? क्या कोई होगा जो हमको सहारा देगा, कोई संभालेगा? बस बहुत हुआ। मालवा पे छाए इस काले बादल को हटाकर नए सूरज को देखने का समय आ गया है। अब समय है शस्त्र उठाने का, अपने हर दुश्मनों का सर अलग करने का। जब तक शरीर में प्राण शेष है, मालवा के सिंहासन पे आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। मैं उठ खड़ी होंगी, अपने दुश्मनों से लड़ूंगी। मालवा अब मृत्यु का शोक नहीं, जीत का जश्न मनाएगा। और मैं अहिल्याबाई होलकर आज से यह शपथ लेती हूं कि मेरे रहते मालवा के सिंहासन पर कोई आंच नहीं आएगी। धन्यवाद। माननीय लोकसभा सांसद श्री शंकर लालवानी जी, पद्मश्री श्रीमती जनक पलटा मगलीगंज जी, विशेष सचिव एवं महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती त्रिशलजीत सेठी मैडम, सम्मानित गणमान्य अतिथिगण, विशेष अतिथि, एनएसटीआई के फैकल्टी, स्टूडेंट्स और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वें जयंती समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है। ये कार्यक्रम न केवल उनके अतुलनीय योगदान का सम्मान है, बल्कि उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम सभी के लिए एक समर्पण का अवसर भी है। एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए जो समावेशी, कुशल और उद्यमशील हो। लोक माता अहिल्याबाई होलकर का शासन दूरदर्शी नेतृत्व, करुणा और जन कल्याण के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। आज जब हम एक मजबूत, कौशल और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अग्रसर हैं, तो उनके सिद्धांत हमारे मार्गदर्शन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार सृजन के साथ साथ उद्यमिता आधारित आर्थिक विकास भी अत्यंत आवश्यक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र जो रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान करता है, इस रणनीति का केंद्र बिंदु है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थानों निस्बट और आईआई के माध्यम से उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जब ये संकल्प लिया तो उन्होंने राजमाता कभी नहीं कहलाई। आपने देखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है लोक माता। उनको हम बोलते हैं पुण्य श्लोका लोक माता। पुण्य श्लोका इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इतने पुण्य के काम किए। अभी नाट्य नाटक में बताया, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, उन्होंने यहाँ बैठ के हजारों मील तक कितने सारे धार्मिक स्थानों को ठीक किया। आक्रमणकारों ने जिस प्रकार हमारे धार्मिक स्थानों को क्षति पहुंचाई थी, उसका जीर्णोद्धार किया। यही नहीं, उन्होंने नारी सेना बनाई। आप में तो कुछ लोगों को मालूम होगा, अगर इतिहास के पन्नों को देखें तो अहिल्या माता ने नारी सेना बनाई थी उस समय। तो अहिल्या माता के जो आदर्श थे वो हमारी सरकार अभी आत्मसात कर रही है, और ये जो आदर्श है ये हमें आगे तक ले जाना है, सिर्फ यहीं तक नहीं। जो उन्होंने हम माता बहनों को यहाँ महेश्वर साड़ी बनती है, वो इसलिए बनती है कि उन्होंने बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सेंटर खोला था। आज महेश्वर की साड़ियाँ देश में नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। माँ देवी अहिल्या के बारे में आप सबने इतना अच्छा सारी बातें बता दी हैं, लेकिन मैं एक दो तीन बातें कहना चाहती हूँ। यहाँ का जो लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए जो काम हो रहा है इंदौर के लिए, ये बहुत बड़ा गौरव की बात है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई भी, ये दो संस्थाएं हैं जो
जिनमें मैं भागीदारी रही हूँ कि ये संस्थाएं यहाँ आए, जिनमें से निश्चित थी सुमित्रा ताई हमारी जब मिनिस्टर थी उस टाइम बोला, उसके बाद ये यहाँ आया और मैं आके आज यहाँ का सारा कुछ देख के बहुत बधाई देती हूँ NSTIW को। और आज 2-3 बातें मन में आ रही हैं। एक तो ये कि माँ देवी अहिल्या का बीज, जिस तरह से ऑर्गेनिक बीज होते हैं अपने देसी बीज, इस मालवा में नहीं पूरी दुनिया में उनके संस्कारों के बीज हैं, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले बीज माँ देवी अहिल्या ने बोए हैं। इंदौर का NSTI विमेन कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का एक प्रमुख संस्थान जो महिलाओं को न केवल प्रशिक्षण बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भी सशक्त कर रहा है। इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम देश की बेटियों को कुशल कार्यबल, सक्षम उद्यमी और परिवर्तनशील नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। आज का ये समारोह उस सशक्तिकरण की एक जीवंत झलक है जिसमें निस्बत की महिलाएं उद्यमी अपनी सफल कहानियां साझी कर रही हैं। PMKVY, JSS और अन्य योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं समावेशी विकास के संदेश को सशक्त कर रही हैं और NSTI की छात्राएं कौशल प्रदर्शन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के सपने को साकार कर रही हैं। यह आयोजन भारत सरकार के कुशल नारी सक्षम भारत के दृष्टिकोण को साकार करता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो न केवल उसका आत्मसम्मान बढ़ता है बल्कि उसका सामाजिक और पारिवारिक योगदान भी अधिक सशक्त बनता है। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानीय उपस्थित जन और सभी महानुभावों, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का 300वीं जयंती के इस पुण्य अवसर पर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान इंदौर की ओर से मैं आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें लाभान्वित किया। आपके उद्बोधन ने हमारा आयोजन को नई ऊंचाई प्रदान की है। इसके बाद में हमारी DG मैम का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर, और मैडम पहली बार इंदौर आई है जब से DG बनी है, और उन्होंने अपने कार्यक्रम की सकारात्मक शुरुआत की। इसके बाद जनक पलटा मैडम जो पद्मश्री अवार्डी हैं, आज इन्होंने टाइम दिया और हमारे संस्थान की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत आभार मैम। इसके बाद हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मैम हिना उस्मान, संयुक्त सचिव महोदय का भी आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, और हमारे DDG सर ईश्वर सिंह सर भी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन महिला उद्यमियों और लाभार्थियों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने आज JSS, PMKVY, निस्बत और NSTI से जुड़कर अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपकी सफलता की कहानियां ही हमारी प्रेरणा स्रोत है। देखिए, कोई सा भी इंस्टीट्यूट सफल जब होता है जब उसके बच्चे कुछ कर पाएंगे। अगर संस्थान के बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे तो संस्थान का कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है कि जो बच्चे निकले यहाँ से उनको कुछ जॉब मिले और ये हमारा नाम रोशन करे, यही हमारी सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। इस सफल आयोजन के लिए संपूर्ण के साथ कार्य करने वाली पूरी संस्थान की टीम और सभी टीचर्स और स्टाफ का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। अतः मैं सभी आमंत्रित अतिथियों, मीडिया प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी उपस्थिति दी। आए हम सब मिलकर राजमाता अहिल्या होलकर जी के सेवा, शक्ति और समर्पण के आदर्शों को आगे बढ़ाएं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार नए विषय और नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।